Hello, good morning. Yes, so I welcome you all in Say Hi at 5 challenge. It's day 23 today. We are officially in the third phase now of our challenge. We have finished that, so congrats to all of us. We have completed this first phase, hard phase. We are now in the second phase of this challenge. अभी आजकल जो हम लोग बार बार सुन रहे हैं कि ये न्यू नॉर्मल इज अ न्यू टर्म ऑब्वियसली, बट द सिचुएशन इज नॉट न्यू. इट्स लाइक ऐसा है कि न्यू नॉर्मल किसी भी नई चीज को न्यू नॉर्मल कहते हैं. नई चीज जो नई हुई है और जो नए सिरे से हमने अपनाई है. जैसे 10 साल पहले तक किसी कार में जब सीट बेल्ट हुआ करता था, वो एक एक्सेसरी हुआ करती थी जस्ट फॉर द शो ऑफ, बिकॉज आरटीओ हैज दैट कंपल्शन. नाउ सीट बेल्ट पहने बिना बाहर जाना हम सोच भी नहीं सकते. या फिर 10 साल 20 साल पहले तक घरों में कंप्यूटर होना एक शान के स्टेटस कहलाया था, शान से हुआ करता था. अभी घरों में कंप्यूटर इज अ न्यू normal thing, so it has become a new normal. Yeah, same with the smartphones, same with many things. कि पहले जो चीजें ऐसे वो लगता था कि अरे बाप रे, ये लोग कैसे करते होंगे या फिर ये कैसे होता होगा, वो आज नॉर्मल बन गई है. एंड नॉर्मल बन गई है, यही चीज न्यू नॉर्मल कहलाती है. अभी इस कोविड के चलते हम जब मास्क पहन के घर से बाहर निकलते हैं, इट्स अ न्यू नॉर्मल थिंग. पहले हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि मैं तो नहीं सोच सकता था कि कोई मास्क पहन के दिन भर घूमता है. अभी मास्क है और सैनिटाइजर है, ये चीजें मतलब बिल्कुल एक्सेसरीज हो गई है. पहले हम बाहर निकलने से पहले सोचते थे हाँ मोबाइल ले लिया, चार्जर है या बैटरी बैकअप है, चाबी है, ज्यादा से ज्यादा क्या कंप्यूटर वगैरह तो बैग में रहता है, तो वही होता था. अभी हो गया अच्छा मास्क ले लिया, सैनिटाइजर ले लिया, वो सब याद रखना पड़ता है. इट्स अ न्यू नॉर्मल थिंग. तो इस न्यू नॉर्मल में हमारी ये आदत हमारे लिए एटलीस्ट अभी न्यू नॉर्मल हो गया कि 5 बजे उठना. इट्स अ न्यू नॉर्मल थिंग, इट्स अ नॉर्मल थिंग फॉर अस. तो पहले कभी कोई भी न्यू नॉर्मल चीज जब न्यू होती है तो एक्सेप्ट करने में बहुत रिलक्टेंस होता है. एक बार वो आदत बन जाती है तो नॉर्मल बन जाती है. बट व्हेनेवर इट वाज न्यू, कभी ना कभी कोई भी चीज, कोई भी नई चीज न्यू तो होती है. नई चीज न्यू तो होती है, नई होती है. जब ये नया होता है, नया कुछ इंट्रोड्यूस होता है, तो उसे एक्सेप्ट करना बहुत दिक्कत वाली बात होती है, बहुत मुश्किल वाली बात होती है, क्योंकि एक रिलक्टेंस होता है अंदर से. उस रिलक्टेंस से फाइट करके जब हम वो चीज अपना लेते हैं, अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं, तब जाके वो न्यू नॉर्मल बनती है. तो अभी हमारे लिए न्यू नॉर्मल है सवेरे जल्दी जागना. और जब तक, जैसे हम रोज कहते हैं, जब तक कोई मुश्किल घड़ी ना हो, whenever you are pushing to the limits, आप ये चीज करते नहीं हो. जब गवर्नमेंट ने ये कंपलसरी कर दिया, लॉकडाउन कर दी, पूरी दुनिया लॉकडाउन हो चुकी थी कोरोना के चलते 4 महीने पहले, तब हमने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था. फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग थे वो बेवजह बाहर निकलते थे, जबकि कोरोना के चलते बाहर निकलना बिल्कुल मना किया गया था, बिकॉज दैट वॉज डेंजरस, दैट इज स्टिल डेंजरस फॉर अस. बिकॉज ऐसे हो सकता था कि ट्रांसमिशन हो सकता है एक दूसरे को छूने के बाद, एक दूसरे के संपर्क में आने के बाद. तो ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करना ही अच्छा है. लेकिन जब तक एक कंपल्सरी नहीं था, हम लोग कर रहे थे. जब गवर्नमेंट ने कंपल्सरी कर दिया कि आपको घर से बाहर निकलना मना है, इट्स लॉकडाउन, तब जाके हमने ये चीज अपनाई है. तो ये पुशिंग द लिमिट्स की बात कर रहा था मैं, कि कंपल्शन जब तक ना हो, आपको एक जगह ऐसे जब तक नहीं आते आप कि जहां से आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है या पीछे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तब जाके जो भी सामने रास्ता दिखता है हमें, भले वो कितना मुश्किल क्यों ना हो, वो रास्ता हम अपना लेते हैं. और वो अपनाने के बाद वो न्यू नॉर्मल बन जाता है हमारे लिए. जैसे शेरलॉक होम्स कहते हैं ना कि कोई और ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब जो सामने है दैट्स द बेस्ट ऑप्शन. तो लेकिन यहाँ ये आदत जब हमने शुरू की है, ये इस आदत के लिए मुझे ये सबसे, लेट्स से आई एम प्राउड ऑफ दिस, ऑल ऑफ अस, दैट इसके लिए हमारे लिए किसी ने कंपल्सरी नहीं किया था कि आप उठो. नहीं तो आपको, मतलब जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आप गन पॉइंट पे कोई उठाता नहीं है, लेकिन अपने आप से उठ रहे हैं हम, अपने आप से ये न्यू नॉर्मल बना लिया. ये बहुत बड़ी बात है.
कंपल्शन जब तक, हाँ लाइफ में भी ऐसा होता है कि लाइफ में जब तक हमें कोई भी चीज़ हम लोग, इफ़ वी आर नॉट पुश टू द वॉल, कि जहाँ कोई और ऑप्शन ना हो, हम लोग नई चीज़ अपनाते नहीं है, कंफर्ट जोन को से बाहर नहीं आते हैं। तो ऐसे ही एक एक नदी के किनारे देयर वाज अ कम्युनिटी ऑफ फ्रॉग्स, मेंढक की बस्ती थी, आराम से रहते थे। अब इन लोग को दूसरे किसी मेंढक के ग्रुप ने इनवाइट किया, तो दे हैड टू गो। दे वर पासिंग थ्रू द जंगल। ये जा रहे थे मस्त एकदम, सब मेंढक कूदते फांदते हुए जा रहे थे। तो कोई चिल्ला रहा था, कोई यहाँ वहाँ भाग रहा था, छोटे बच्चे भाग रहे थे, तो उनके पेरेंट्स उनको पकड़ पकड़ के लाके रास्ते पे लाते थे। सोनाली कह रही है कि इनिशियल कंपल्शन फॉर टफ थिंग्स लीड्स टू ग्रेट हैबिट। एब्सोल्युटली सोनाली, इनिशियल कंपल्शन का ही रिलक्टेंस पार करना बहुत मुश्किल होता है। दैट रिलक्टेंस इटसेल्फ इज वेरी चैलेंजिंग। तो मैं कह रहा था ये मेंढकों के बारे में। तो ये मेंढक जा रहे थे, उन्हें किसी दूसरे ग्रुप ने इनवाइट किया था। वो नदी के एक छोर पे रहते, जंगल के एक छोर पे रहते थे नदी किनारे, और दूसरे जंगल की दूसरी ओर जो मेंढक हुआ करते थे, उन मेंढकों के ग्रुप ने इन मेंढकों को इनवाइट किया था। ऑब्वियसली उनका कोई फंक्शन रहेगा, पार्टी रहेगी, कुछ तो रहेगा। मेंढक है तो मेंढकों को भी हक है भाई सेलिब्रेट करने का। तो ये वाले मेंढक जो है वो जा रहे थे अपने उस ग्रुप से मिलने। अब मिलने के लिए जाते टाइम तो छोटे बच्चे कूद फांद रहे थे, बड़े लोग उनको संभाल रहे थे, ये सारा चल रहा था। पूरे जंगल में मेंढकों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी बस। तो ऑल दीज फ्रॉग्स वर पासिंग बाय। जंगल था तो ऑब्वियसली जंगल में रास्ता तो होता नहीं, रास्ता बना के जाना पड़ता है। आगे क्या खतरा है किसी को पता नहीं है। मेंढक भी पहले गए नहीं है कभी। जंगल में शिकारियों ने जगह जगह पे ऐसे शिकारी ऐसे ट्रैप्स बनाते हैं, जहाँ पे पिट्स बनाते, गड्ढे बनाते हैं, और गड्ढों के ऊपर वो लोग पेड़ की टहनियाँ काट के रख देते हैं, मट्टी रख देते हैं उसके ऊपर, ऐसा लगे कि जमीन ही हो। और अचानक से जब कोई जानवर उस पे कूदता है तो वो अंदर चला जाता है और वो फंस जाता है। और ऐसे वाले पिट्स की जो दीवारें होती है, द वॉल्स ऑफ द पिट्स, वो एकदम स्ट्रेट होती है कि कोई भी जानवर छलांग लगा के भी ऊपर नहीं आ सके। तो ऐसा ही कोई पिट था। अब ये पिट जो था वो कवर्ड नहीं था, बारिश बहुत सारी हुई थी, उसमें पानी भर गया था, तो एक छोटा सा लेक सा बन गया था, एक पडल था, लेकिन इतना छोटा भी नहीं, थोड़ा बड़ा पडल था। अब ये मेंढक जा रहे थे अपने किसी दोस्त से मिलने, तो एकदम उस पडल के पास आ गए, और अचानक से जैसे ब्रेक लगता है तो ब्रेक लगा के सामने वाले रुक गए, तो पीछे वाले रुक गए, उनके ऊपर आ गए और धक्का दे दिया। ऑब्वियसली होता है ना, गाड़ियों का भी हम देखते हैं, सामने वाली गाड़ी अचानक से रुक देती है तो पीछे वाली गाड़ी दम से आके उस पे गिरती नहीं है, उसको ठोक देती है, फिर पीछे वाली ठोक देती है। तो वही सब मेंढकों के साथ हुआ। तो आगे वाले जो दो बंदे थे वो उस पिट में गिर गए, वो गड्ढे में गिर गए। गड्ढे में पानी था, ऑब्वियसली मेंढक पानी में तैर सकते हैं, कीचड़ था, लेकिन छलांग लगाना और उससे बाहर आना बिल्कुल संभव नहीं था, क्योंकि वो हाइट जो थी वो मेंढकों के हिसाब से बहुत ज्यादा थी। मेंढक फंसे हुए, अब दो मेंढक नीचे फंसे, बहुत कोशिश कर रहे हैं ऊपर आने की, बहुत कोशिश कर रहे हैं, जैसे तैसे जैसे करके मैं ऊपर आ जाऊं, छलांग लगा रहे हैं। अब ऊपर वाले मेंढक तो डर गए, अरे बाप रे ये लोग नीचे गिर गए। तो ऊपर से ये लोग बोल रहे हैं हाँ कूदी लगा, आजा। अब ये तो नीचे वाले भी कोशिश कर रहे हैं, नीचे वाले दो है, तो दोनों मेंढक ऐसे छलांग लगाते हैं और उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, नीचे पानी ही पानी है और कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है कि जिससे वो छलांग लगा के ऊपर आ जाए। और ऊपर आना भी इतना मुश्किल नहीं, इतना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। अब करे तो क्या करें। फिर ऊपर वाले मेंढकों ने शुरू किया कि भाई तेरे से नहीं होगा, अभी इससे ऊपर नहीं आ सकते तुम, इट्स ओके, गिव अप, वही रह जाओ। तो दोनों में से एक मेंढक जो ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, उसने ये बात सुन ली और उसका तो धीरज ही बैठ गया।
वो बोला अरे बाप रे, मैं ऊपर नहीं जा सकता। ओह नो। और उसने फिर हाथ पैर हिलाना बंद कर दिया, छलांग लगाना बंद कर। वैसे भी वो बहुत थका हुआ था क्योंकि वो बार बार ट्राई कर रहा था जंप करने की, वहां से ऊपर आने की। तो उस थकान की हालत में उसने हाथ पैर हिलाना भी बंद कर दिया। धीरे धीरे वो मेंढक डूब गया और डूब के मर गया। लेकिन दूसरा वाला बंदा जो था, उसे इसकी भनक ही नहीं थी। उसे भी वो लोग बोल रहे थे, डिस्करेज कर रहे थे कि मत आ, अभी कोशिश भी मत कर क्योंकि तू आ नहीं सकता। लेकिन वो बार बार छलांग रहा था, लगा रहा था, वो बार बार ऊपर आने की कोशिश कर रहा था। ऐसे ही एक छलांग ने, जब उसने वो दीवार से टकराया, वो गड्ढे की दीवार से, तो ऊपर से कुछ मिट्टी आके नीचे गिरी। अब पेड़ों की जो जड़ें होती है वो नीचे से ऐसे जमीन में गड़ी होती है। जब गड्ढा बनाते हैं तो ऑब्वियसली कुछ जड़ें कट जाती है, तो ऐसी जड़ें फिर लकड़ी बन जाती है। तो ऐसी एक लकड़ी जब उसने एक बार और छलांग लगाई तो ऐसी एक लकड़ी आके नीचे गिरी। ही वॉज होल्डिंग ऑन टू दैट। तो उसके लिए एक थोड़ा सा सपोर्ट हो गया, उसके लिए एक थोड़ी सी जैसे बोलते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, तो उसके लिए वो एक सहारा बन गया। वहां से जब वो जड़ निकली, वहां से वो दीवार से जड़ निकल के आ गई, तो वहां से और कुछ मिट्टी नीचे आके गिर गई। अब ये मिट्टी जो नीचे आके गिर गई है, ये मिट्टी उसके लिए सहारा बन गई। और उसने उस मिट्टी के सहारे, और वो टाइमिंग इतना अच्छा था कि मिट्टी नीचे से नीचे गिरती है, उसने वहां से छलांग लगाई और वो उस दीवार पे जहाँ पे गड्ढा बना, और छोटा गड्ढा बना हुआ था जड़ के निकलने की वजह से, एक और छोटा पॉकेट बना हुआ था, गुफा बनी हुई थी, उसमें पहुंच गया, एक स्टेप ऊपर आ गया वहां से, और एक छलांग, बस एक छलांग। सो ही गैदर्ड सम ब्रेथ। ऊपर वाले बोल रहे थे मत आ मत आ, तो दे ऑलरेडी गेव अप, और वो निकल गए थे, वो आगे निकल गए थे। ऊपर अब कोई नहीं था, इसको पीछे छोड़ के वो निकल गए थे। और ये न पानी में था न जमीन पे था, बीच में कहीं फंसा हुआ था। अभी वो पॉकेट में जाके बैठा था। उसने फिर वहां से पूरा जोर लगा के एक छलांग लगाई, और एक छलांग उसको फिर जमीन पे लेके आई। देखा कोई नहीं है। थोड़ी दूर पे सारे मेंढक जा रहे थे, ये पीछे से दौड़ते दौड़ते गया और उनमें शामिल हो गया। उन्होंने देखा, अरे तू जिंदा है, हमने तो बोला था तुझे मत आकर के ऊपर, तो क्यों आया? तब जाके ये मेंढकों को पता चला कि वो वाला जो मेंढक अंदर फंसा था वो सुन नहीं सकता था, बहरा था, वो सुन नहीं सकता था। तो उसके लिए उसने सुना ही नहीं कि ये लोग बोल रहे हैं कि मता मता करके। उनके हाव भाव से लगता था, उनके जेस्चर से उसे ऐसे लग रहा था कि वो लोग उसे चीयर कर रहे हैं ऊपर आने के लिए। और उसके लिए उसने हिम्मत बंधाई और वो ऊपर आ गया, कि उसे लग रहा था वो चीयर कर रहे हैं। तो लोग जब ना कहते हैं, लोग जब कहते हैं, लोग जब आपको डिस्करेज करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें से एग्जैक्टली क्या लेना है, किस तरह से, वो किस एटीट्यूड से, किस अप्रोच से उसकी तरफ देखना है, वो हम पे निर्भर करता है। जब हम उसे पॉजिटिवली लेते हैं कि कोई डिस्करेज करने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब कोई ये चाहता नहीं है कि मैं ये करूं। अगर कोई ये चाहता नहीं है कि मैं ये करूं, तो फिर तो मुझे करना ही चाहिए, क्योंकि उसमें जो मैं चीज कर रहा हूं उसमें कुछ तो दम है। इस नजरिए से अगर हम इस परसेप्शन से देखते हैं इसे, तो दैट हेल्प्स अस। वो तो बेचारा बहरा था, तो इसके लिए उसने सुना नहीं। हम सुन सकते हैं, हम देख सकते हैं कि एग्जैक्टली सामने वाला क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। उसे बस सेंस करना जरूरी है, उसके लिए अपना परसेप्शन बदलना जरूरी है। जब परसेप्शन बदल जाता है तो सब कुछ बदल जाता है। क्योंकि पर्पस जो है, पर्पस अगर हम छोड़ते नहीं है, गोल छोड़ते नहीं है कि कहाँ पहुंचना है, तो रास्ता कितना भी मुश्किल हो, हम उसे पार कर ही लेते हैं। और पुशिंग द लिमिट्स जो होता है कि जब हम लिमिट्स को, अपनी हदों को पार कर जाते हैं, तो ऐसी ही सिचुएशन में हम हदों को पार कर जाते हैं जब हमें बहुत मुश्किल, इतनी मुश्किल कि इम्पॉसिबल हो जाए, कि यहां से उठना इम्पॉसिबल है, यहां से मैं उठ ही नहीं सकता, ये हद है, ये मेरे छलांग लगाने की हद है। अब ये अगर मेरी छलांग लगाने की हद है तो मुझे उससे पार जाना है। दैट्स पुशिंग द लिमिट। इतने पिछले दिन जो इतने गुजरे, तो उसमें एक एक्सपीरियंस किया, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये शायद एक टिप भी हो सकता है कि जब इतनी
मुश्किल घड़ी आती है, कि इतनी इम्पॉसिबल वाली सिचुएशन आती है कि नहीं कर सकता, मैं रात को 3 बजे तक जाग के मैंने काम किया है, मैं 5 बजे नहीं उठ सकता, तब जाके मैं अपने आप से ये कहता हूँ कि ये मेरा सर्वाइवल है। अगर मैं नहीं जागता हूँ तो आई वुडंट सर्वाइव, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। ये मेरे लिए है, मेरी फैमिली के लिए है। अगर ये मैं नहीं करता हूं तो आई एम पुटिंग देम इन डेंजर। इट वर्क्स, एटलीस्ट मेरे लिए तो काम कर गया कि जब तक इम्पॉसिबल वाली सिचुएशन नहीं आती, हम हमारी हदें नहीं तोड़ते, हम हमारा कंफर्ट जोन ब्रेक नहीं करते। तो मुझे लगता है हर चीज जो हमें डिस्कम्फर्ट करती है, उस चीज में अगर हम अपने आप से ये कहते हैं कि ये सर्वाइवल है, ये नहीं किया तो हम जिंदा नहीं बचेंगे, हो सकता है हम हमारी हदें पार कर जाए, जैसे हम 23 दिन से करते आए हैं। पहले तो ये नॉर्मल नहीं था, ये बहुत मुश्किल था हमारे लिए, ये हमने आसान बना दिया, एक नॉर्मल चीज बना दी, न्यू नॉर्मल कर दिया इसे। आगे भी करते रहेंगे। पहले एक्सरसाइज नॉर्मल नहीं था, दोनों एक साथ चीजें हुई थी, नींद कम हुई थी और एक्सरसाइज की वजह से थकान आई थी, तो हमने दोनों को पार कर दिया। अब दोनों को पार कर दिया, अब जाके गोल्स पे ध्यान देना है, अब जाके बहुत ज्यादा इंटेंसिव एक्सरसाइज करनी है। गोल्स कैसे अचीव करने हैं, उसका प्लान कैसे बना, प्लान तो हम शायद बना रहे थे, अब इम्प्लीमेंट करने की बारी आई है। अब इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं, अपने लिमिट्स को पुश कर देते हैं, बैरियर्स को ब्रेक कर देते हैं। फिर कल मिलते हैं इन से हाई एट 5 चैलेंज के डे 24 में। सो सी यू टुमारो, हैव अ ग्रेट डे, बाय।